मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम देखेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के लिए जो हर्बेरियम है वो विश्व में और भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व में जो मुख्य पादप हर्बेरियम है, पादप संग्रहालय या हर्बेरियम है वो कहाँ कहाँ पर है। तो जब हम पौधे को नेचुरल कंडीशन में यानी कि उसके बॉटनिकल गार्डन में ऑब्जर्व करते हैं तो अधिकतर बॉटनिकल गार्डन के साथ ही साथ उसी बॉटनिकल गार्डन का एक अपना हर्बेरियम भी होता है जहाँ पर उन पौधों को शुष्क अवस्था में हर्बेरियम शीट के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में उपस्थित है उसका हर्बेरियम है। इसकी स्थापना 1841 में की गई थी। साथ ही इसमें लगभग 60 लाख के करीब जो हर्बेरियम शीट्स हैं वो उपस्थित हैं। दूसरा जो हर्बेरियम है वो है VL कोमारोव बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पे रिसर्च का काम होता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपना खुद का एक हर्बेरियम बना रखा है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है जो कि लेनिनग्रेड में उपस्थित है ये 1714 में स्थापित हुआ था, लेकिन उसको एज ए हर्बेरिया जो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया गया था वो 1823 में स्टार्ट किया गया था। और ये हर्बेरियम जो है वो देखा जाए तो सबसे पुराना हर्बेरियम भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हर्बेरियम शीट्स है उनकी संख्या 50 लाख ही है, क्योंकि इसकी स्थापना तो 1714 में हो गई थी लेकिन इसने प्रॉपर तरीके से काम करना 1823 में शुरू किया था। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यानी कि ये लंदन में उपस्थित है ये हर्बेरियम। तो यहाँ पे बहुत पुराने पौधों को भी हर्बेरियम शीट के रूप में संग्रहित किया गया है और इसकी स्थापना 1753 में की गई थी। इसमें लगभग 40 लाख प्लांट जो है वो हर्बेरियम शीट के रूप में संग्रहित हैं। फिर है बॉटनिकल गार्डन पेरिस, यानी कि पेरिस फ्रांस में उपस्थित जो बॉटनिकल गार्डन है उसका जो हर्बेरियम है वहाँ पे लगभग 35 लाख के आसपास हर्बेरियम शीट्स उपस्थित हैं। नेक्स्ट है स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट जो कि वॉशिंगटन USA में उपस्थित है, उसमें लगभग 27 लाख के आसपास हर्बेरियम शीट्स हैं और इसकी स्थापना 1868 में की गई थी। तो यहाँ पर जो हर्बेरियम शीट्स हैं उसमें से कई हर्बेरियम शीट्स ऐसे भी हैं जो कि टाइप स्पेसिमेन है, यानी कि उसके आधार पर उस पौधे का नामकरण किया गया है या उसे उसके रेस्पेक्टेड कुल में रखा गया है। तो यहाँ पे टाइप स्पेसिमेन जो होते हैं उन्हें अलग संग्रहित किया जाता है और नॉर्मल हर्बेरियम शीट्स जो होती है उन्हें अलग संग्रहित किया जाता है। अब हम देखेंगे भारत के जो प्रमुख पादप संग्रहालय या हर्बेरियम हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत में लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में जो हर्बेरियम के निर्माण का कार्य था वो प्रारंभ हो गया था। उस वक्त हुकर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिशन के अंतर्गत जो इंडिया आता है, यानी कि उस समय यहाँ पे ब्रिटिश का राज था। तो उस वक्त जो फ्लोरा बनाया गया था ये भारत का ही फ्लोरा है, लेकिन ये उस वक्त ब्रिटिश का राज था इसलिए इसे फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा गया है। और ये बुक जो थी इन्होंने 1876 से लेके रिवाइज करते करते 1897 में ये लगभग फाइनल हो पाई थी। जब इन्होंने फ्लोरा बनाया तो फ्लोरा के अंतर्गत क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर स्पेस या एरिया में उपस्थित सभी पादप जातियों का वर्णन किया जाता है, चाहे वो पादप जातियाँ जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो या टेरिडोफाइट हो। तो यहाँ पे जो फ्लोरा बनाया गया अब उन्होंने उसकी लिस्टिंग तो कर दी, लेकिन लिस्टिंग के साथ साथ उस पौधे को संरक्षित करना भी आवश्यक था। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी हर्बेरियम शीट्स
बनाई। अब जब ये हर्बेरियम शीट्स बन गई तो इसे किसी न किसी हर्बेरियम में या ऐसी जगह संग्रहित किया जाना आवश्यक हो गया। ऐसी स्थिति में हर्बेरियम का निर्माण जो था भारत में भी प्रारंभ हो गया। इसके अलावा बेंथम एंड हुकर द्वारा एक दूसरी बुक भी लिखी गई, जेनेरा प्लांटेरम। इस बुक के अंदर अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पोद्भिद पादप जो थे उनका वर्णन किया गया था, और ये बुक 1862 से लेके 1883 के बीच में ये रिवाइज होती रही ये बुक। तो भारत में सबसे पहले बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने व्यापक रूप से, यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वानस्पतिक संस्थान, इसने हर्बेरियम का निर्माण जो था वो प्रारंभ किया गया। लेकिन इस संस्था के कार्य में आने से पहले या इस संस्था की स्थापना से पहले ही कोलकाता में जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन था वहाँ पर ऑलरेडी एक हर्बेरियम चल रहा था, लेकिन वो तब तक प्रचलन में नहीं आया था या लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाए थे जब तक कि उसे BSI या बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय वानस्पतिक संस्थान जो है इस संस्थान ने अपने अधीन करके और उसका प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। तो यहाँ पे इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो था, जो कि कोलकाता में उपस्थित है, इसका जो हर्बेरियम था उसका नाम रखा गया सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, यानी कि CNH, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जो कि कोलकाता में उपस्थित है। और ये हर्बेरियम जो है वो सबसे बड़ा हर्बेरियम है, भारत में ही नहीं अपितु ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा हर्बेरियम है। इसकी स्थापना जो है वो विलियम रॉक्सबर्ग नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने की थी, और उन्होंने इसकी स्थापना 1793 में की थी। यानी कि अब अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो आज की डेट में ये जो हर्बेरियम है वो लगभग 220 यानी कि 200 साल से भी पुराना हर्बेरियम है। यानी कि सबसे पुराना हर्बेरियम ये है, लेकिन इसको प्रचार प्रसार में या ऑथेंटिक रूप से भारतीय वानस्पतिक संस्थान ने नाम दिया था। इस हर्बेरियम में लगभग 4 लाख के आसपास भारत और उसके आसपास के एरिया की जो वनस्पति है उनका हर्बेरियम शीट के रूप में संग्रहण किया गया है। और इस 4 लाख में भी लगभग 8000 प्रजातियां जो है वो ऐसी हैं, यानी कि वो हर्बेरियम शीट टाइप स्पेसिमेन है, यानी कि उस स्पेसिमेन के आधार पर ही उस पौधे का नामकरण किया गया है। इसके अलावा इस जो हर्बेरियम है उसको 7 जेनेरा के यानी कि नए वंशों के निर्माण का व लगभग 200 से अधिक नई जातियों के अस्तित्व में लाने का या उनको वर्गीकृत करने का भी श्रेय प्राप्त है। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पे जो हर्बेरियम है वो है हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यानी कि लखनऊ में उपस्थित जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका जो हर्बेरियम है वो उसकी स्थापना 1948 में की गई थी, और शुरुआत में इसे अलग से नेशनल बॉटनिकल गार्डन की यूनिट के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन बाद में ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसे CSIR के अधीन कर लिया गया। CSIR जो संस्था है इसका नाम होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी ऐसी संस्था जो साइंटिफिक और औद्योगिक दोनों तरह की रिसर्च को मॉनिटरिंग करती है। तो अब आज की डेट में ये जो हर्बेरियम है इसको CSIR द्वारा मॉनिटर किया जाता है, और इसमें लगभग 1 लाख के आसपास जो हर्बेरियम शीट्स हैं वो उपस्थित हैं। फिर है हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, FRI, शॉर्ट में कई बार लिखा होता है FRI। तो यहाँ पे जो देहरादून के अंदर जो वन संस्थान है वहाँ का जो हर्बेरियम है उसकी स्थापना 1874 में की गई थी, और ये जो हर्बेरियम है ये भारत का सेकेंड लास्ट हर्बेरियम है। पहला जो हर्बेरियम था वो कोलकाता में उपस्थित था, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, और यहाँ पे ये सेकेंड लार्जेस्ट है और इसमें लगभग
3.5 लाख प्लांट जो है वो हर्बेरियम शीट्स के रूप में संरक्षित हैं। इसके अलावा इसमें लगभग 200 टाइप स्पेसिमेन हैं। टाइप स्पेसिमेन जैसा कि हमें पता है वो स्पेसिमेन जो कि उस पौधे के नामकरण के समय काम आए थे। आज की डेट में इस हर्बेरियम को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि ये जो हर्बेरियम है ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। अब देखते हैं कि ये जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इस संस्था द्वारा भारत में और कहाँ कहाँ हर्बेरियम की स्थापना की गई। तो इन्होंने अपने अलग अलग सर्किल बना रखे हैं, जैसे कि नॉर्दर्न सर्किल, ईस्टर्न सर्किल, सदर्न सर्किल, वेस्टर्न सर्किल और सेंट्रल सर्किल। तो ये जो सर्किल है उसमें उस एरिया में आने वाले जो राज्य होते हैं वहाँ से एकत्रित फ्लोरा को हर्बेरियम शीट के रूप में रखा जाता है। तो नदर्न सर्किल जो है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसमें लगभग 60,000 जातियाँ होती हैं। 60,000 जातियाँ जो हैं वो स्पेसिमेन के हर्बेरियम शीट के रूप में उपस्थित है और ये जो हर्बेरियम है वो देहरादून उत्तरांचल में उपस्थित है। यहाँ पर जो हर्बेरियम शीट्स हैं उसमें अलग अलग जगहों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब के राज्यों से एकत्रित किए हुए जो प्लांट्स होते हैं उन्हें रखा गया है। ईस्टर्न सर्किल जो है क्योंकि इसकी स्थापना शिलोंग में की गई है आसाम में, तो यहाँ पे आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय इन सब जगहों से एकत्रित जो पौधे हैं उन्हें रखा गया। यहाँ पे लगभग 1,10,000 के आसपास हर्बेरियम शीट्स उपस्थित हैं। सदर्न सर्किल जो है वो कोयम्बटूर में स्थापित है और ये तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसमें लगभग 2 लाख के आसपास जो हर्बेरियम शीट्स हैं वो उपस्थित हैं। साथ ही ये जो हर्बेरियम है यहाँ पर जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल से एकत्रित जो प्लांट्स हैं उन्हें रखा गया है। वेस्टर्न सर्किल जो कि पूना महाराष्ट्र में स्थापित है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसमें लगभग 1,35,000 के आसपास स्पेसिमेन है और यहाँ पर गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र से इकट्ठे किए हुए प्लांट को हर्बेरियम शीट के रूप में संरक्षित किया गया है। सेंट्रल सर्किल जो कि इलाहाबाद यूपी यानी कि इलाहाबाद का आजकल नाम हो गया है प्रयागराज, तो यहाँ पर उपस्थित है। इसकी स्थापना काफ़ी लेट की गई थी 1962 में और इसमें लगभग 50,000 के आसपास जो प्लांट हैं वो संरक्षित किए गए हैं। और इसमें सेंट्रल रीजन जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इनसे एकत्रित जो शीट्स हैं वो रखी गई हैं। तो ये था BSIA द्वारा संचालित किए गए हर्बेरियम। ठीक है, इसके अलावा जो BSI है उन्होंने एरिड जोन सर्किल हर्बेरियम भी बनाया है। एरिड जोन का मतलब यहाँ पर उन पौधों को रखा जाता है जो मरुस्थल में पाए जाते हैं और मरुस्थलीय और एरिया कौन सा है, जोधपुर, जैसलमेर, ये वाला एरिया जो होता है। तो इसकी स्थापना जो है वो जोधपुर में की गई है। जोधपुर में एक इंस्टीट्यूट है काजरी जो कि एरिड जोन प्लांट जो होते हैं उनके ऊपर ही रिसर्च वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर ही इसकी स्थापना की गई है। और BSI के जितने भी हर्बेरियम हैं उनकी स्थापना लगभग 1956 में की गई थी। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार सर्किल यानी कि जो इंडिया से थोड़ा सा बाहर की तरफ जो कि लक्षद्वीप हैं वो वहाँ पर भी BSI द्वारा एक हर्बेरियम का निर्माण किया गया है, जिसमें कि अंडमान एंड निकोबार सर्किल, जहाँ पर अंडमान और निकोबार में उपस्थित जो प्लांट्स हैं उन्हें हर्बेरियम शीट के रूप में संग्रहित किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें, हम अपने आसपास की यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो
कि दिल्ली में उपस्थित हैं। यहाँ पर भी पी माहेश्वरी द्वारा हर्बेरियम का निर्माण किया गया था। पी माहेश्वरी जो हैं वो वेल नोन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर बहुत सारा काम किया गया है। इसके अलावा इनका वर्गीकरण में भी यानी कि टैक्सोनॉमी के ऊपर भी इन्होंने बहुत काम किया है। इस आधार पर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी एक हर्बेरियम का निर्माण किया और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि जयपुर में उपस्थित है, वहाँ पर प्रोफेसर बी त्यागी द्वारा हर्बेरियम का निर्माण किया गया है। मैं खुद भी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की स्टूडेंट हूँ और मैंने ये हर्बेरियम देखा है। तो मतलब एक बार हर्बेरियम में आप लोगों को भी जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो शीट्स होती हैं वो किस तरह से रखी जाती हैं। तो यहाँ पर हर्बेरियम और जो भारत में उपस्थित हर्बेरिया है उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी है।